क्या तुम जानते हो, हर दिन करोड़ों लोग एक ही गलती दोहराते हैं। वो भगवान से, दुनिया से, किस्मत से जिंदगी बदलने की भीख मांगते, लेकिन वो एक बात भूल जाते। भीख में कभी किस्मत नहीं मिलती, सोच से मिलती है। एक भिखारी था जो हर सुबह लोगों से रोटियां मांगता था, पर एक दिन उसने कुछ और मांगा और उस दिन से उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि वो भिखारी दूसरों को रोटी देने वाला बन गया। कैसे? यही इस कहानी का रहस्य है। और जब तुम ये कहानी सुनोगे, तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। हम सब कभी न कभी उस भिखारी की तरह रहे हैं, कभी पैसों के लिए, कभी प्यार के लिए, कभी सम्मान के लिए। हमने जिंदगी से कुछ न कुछ मांगा है, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि शायद हमें मिल नहीं रहा क्योंकि हम गलत चीजें मांग रहे हैं। आज की कहानी सिर्फ भिखारी की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो अपने हालातों से थक चुका है, जो सोचता है क्यों मेरी जिंदगी नहीं बदलती। लेकिन इस कहानी के अंत में तुम जानोगे एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें सिखाएगा कि जिंदगी बदलने के लिए शुरुआत कहाँ से होती है। और एक बार ये समझ गए तो पुरानी सोच में लौट पाना नामुमकिन होगा। सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। गली के कोने में धूल उड़ रही थी और एक आदमी फटे कपड़ों में थके कदमों से हर दरवाजे पर जा रहा था। कुछ दे दो मालिक, भूखा हूँ। बाबूजी थोड़ा बचा हुआ दे दो। लोग कभी सिक्का फेंक देते, कभी मुंह फेर लेते, तो चुपचाप झुक कर उठाता और आगे बढ़ जाता। उसका नाम था गणेश। कभी एक साधारण मजदूर था, लेकिन एक हादसे में पैर टूट गया, काम गया, आत्मविश्वास भी गया और धीरे धीरे इज्जत भी चली गई। अब उसकी जिंदगी बस एक काम पर टिक गई थी, मांगना। हर शाम वो सोचता कभी तो तेरी किस्मत बदलेगी, लेकिन हर सुबह सब कुछ फिर वैसा ही होता। कभी तुम्हें भी ऐसा एहसास हुआ है जैसे जिंदगी एक गोल चक्र में फंसी हुई है, चाहे जितना दौड़ लो आप वहीं पहुंच जाते हैं। यही था गणेश का हाल, पर उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक सुबह आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। एक सुबह गणेश मंदिर के बाहर बैठा था, तभी वहां एक साधु आया। शांत चेहरा, आंखों में गहराई और मुस्कान में रहस्य। साधु ने गणेश को देखा और कहा, हर दिन यहाँ बैठते हो? गणेश बोला, हाँ महाराज, किस्मत बदलने का इंतजार कर रहा हूँ। साधु हंसा और बोला, किस्मत बाहर नहीं, अंदर बदली जाती है। गणेश चौंक गया। अंदर कैसे महाराज? साधु ने पूछा। तुम रोज क्या मांगते हो? गणेश बोला, रोटी, पैसे और कपड़ा। साधु बोला, इसलिए तो यही मिलता है। कभी सोचने की ताकत मांगी है? गणेश चुप हो गया। साधु ने कहा, जिस दिन इंसान भीख मांगने की जगह सोच मांगना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी भीख से बाहर निकल आती। यह बात गणेश को सीने में जा लगी। साधु चला गया, पर वो एक वाक्य छोड़ गया जो उसके अंदर गूंजता रहा, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। उस रात गणेश सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं मांगता हूँ इसलिए मैं भिखारी हूँ। अगर मैं देना शुरू कर दूं तो क्या मैं बदल सकता हूँ? अगली सुबह उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह वही कटोरा लेकर निकला, लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं। जो भी राहगीर आता, गणेश उसे मुस्कुरा कर कहता, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खुश रखे। लेकिन चकित थे, कुछ हंस दिए, कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग रुक कर बोले, आज पहली बार किसी ने हमसे कुछ मांगा नहीं बल्कि दिया है। शाम तक गणेश के पास उतने सिक्के थे जितने किसी दिन नहीं होते, पर उससे भी बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ। उसे लगा, मेरे पास भले ही कुछ न हो, लेकिन मेरे पास देने की सोच तो है। दिन बीतते गए। अब गणेश हर दिन लोगों को शुभकामनाएं देता, कभी किसी बच्चे को कहानी सुनाता, कभी किसी बुजुर्ग का सामान उठाने में मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे। वो मंदिर वाला भिखारी नहीं, वो तो शुभकामना देने वाला गणेश था। उसकी पहचान बदलने लगी। लोग उसके पास सिर्फ देने नहीं, सुनने आने लगे। एक दिन एक व्यापारी वहां से गुजरा। गणेश ने उससे मुस्कुरा कर कहा, आपका दिन सुनहरा हो। व्यापारी रुका, उसकी आंखों में चमक थी। तुम यहाँ क्या करते हो? गणेश बोला, पहले मांगता था, अब बांटता हूँ। व्यापारी हंसा, अरे तुम्हारी ये मुस्कान तो मेरी दुकान से ज्यादा कीमती है। उसने जेब से 100 रुपए निकाल कर गणेश को दिए। गणेश ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं ये दान नहीं लूंगा। अगर कुछ देना है तो मुझे काम दो। व्यापारी ने हैरानी से पूछा, काम? गणेश बोला, हाँ, मैं अब भिखारी नहीं, कर्मचारी बनना चाहता हूँ।
कुछ दिनों बाद वही व्यापारी मंदिर आया। उसने गणेश से कहा, मेरी दुकान पर एक चपरासी चाहिए, आओ काम शुरू करो। गणेश ने झुककर धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई। वो रोज सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, भगवान को धन्यवाद देता और फिर काम पर जाता। धीरे धीरे उसने पैसे बचाना शुरू किए। वो दूसरों की मदद करता, ईमानदारी से काम करता। 1 साल बाद वो दुकान का मैनेजर बन गया। साधु हंसा और बोला, किस्मत बाहर नहीं, अंदर बदली जाती है। गणेश चौंक गया। अंदर कैसे महाराज? साधु ने पूछा। तुम रोज क्या मांगते हो? गणेश बोला, रोटी, पैसे और कपड़ा। साधु बोला, इसलिए तो यही मिलता है, कभी सोचने की ताकत मांगी है? गणेश चुप हो गया। साधु ने कहा, जिस दिन इंसान भीख मांगने की जगह सोच मांगना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी भीख से बाहर निकल आती। यह बात गणेश को सीने में जा लगी। साधु चला गया, पर वो एक वाक्य छोड़ गया जो उसके अंदर गूंजता रहा, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। उस रात गणेश सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, मैं मांगता हूँ इसलिए मैं भिखारी हूँ, अगर मैं देना शुरू कर दूं तो क्या मैं बदल सकता हूँ? अगली सुबह उसने कुछ अलग करने का फैसला किया। वह वही कटोरा लेकर निकला, लेकिन इस बार उसने कुछ मांगा नहीं। जो भी राहगीर आता, गणेश उसे मुस्कुरा कर कहता, आपका दिन शुभ हो, भगवान आपको खुश रखे। लेकिन चकित थे, कुछ हंस दिए, कुछ आगे बढ़ गए, लेकिन कुछ लोग रुक कर बोले, आज पहली बार किसी ने हमसे कुछ मांगा नहीं बल्कि दिया है। शाम तक गणेश के पास उतने सिक्के थे जितने किसी दिन नहीं होते, पर उससे भी बड़ा बदलाव उसके अंदर हुआ। उसे लगा, मेरे पास भले ही कुछ न हो, लेकिन मेरे पास देने की सोच तो है। दिन बीतते गए। अब गणेश हर दिन लोगों को शुभकामनाएं देता, कभी किसी बच्चे को कहानी सुनाता, कभी किसी बुजुर्ग का सामान उठाने में मदद करता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।